तो भाई देखो, दिन का शुरुआत करते हैं नहा धो के फ्रेश होने से। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ब्रश करते करते नाश्ता बन रहा था, ठीक है। और मैं हर 5 मिनट में घड़ी को देखता रहता हूँ कि लेवल इस लेवल का बढ़ाना है कि सुबह उठने से पहले घड़ी ना देखना पड़े कि हाँ भाई, जब मर्जी तब उठो, जब मर्जी तब ऑफिस जाओ, पैसा आएगा, जाओ या ना जाओ, ठीक है। लेकिन नौकरी करोगे तो टाइम पे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने प्लान बनाया है। कौन सा? यूरोप। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। पासपोर्ट तो है मेरे पास, पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ कि किसके थ्रू जाऊँगा। तो अभी आज से ही वो प्रक्रिया करना चालू कर दे रहा हूँ कि जाना कैसे है। तो फिलहाल चाय पीकर फटाफट ऑफिस निकलते हैं, वहाँ पर बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है भाई। देखो, सबको नोट पैड देने के बाद सुबह सुबह देखो, मैं पीता था यहाँ चाय, पर ये गैस से पूरा काम करते हैं, तो गैस मिल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इनकी दुकान बंद है। तो काम करने से पहले डेली 1 कप चाय पीता हूँ ताकि माइंड फ्रेश रहे। चाय नहीं पीता हूँ तो फिर फ्रस्ट्रेशन 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, समझ रहे। आज टिफिन को डिग्गी से निकालना भूल गया था, पर सही वक्त पे निकाल दिया। अब चलो थोड़ा फ़िलहाल बाउचर बनाते हैं। टिकट इरेज करना है और मुझे आज सामान भी ऑर्डर करना है, क्योंकि आज है संडे। और भाई ऐसी पोस्ट का क्या करूँगा जो हफ्ते में एक छुट्टी ना दे दे। किसी काम का नहीं है भाई ये पोस्ट, ये पावर, ये पैसा। आदमी सुकून से मन पसंदीदा काम ना करे, कोई मतलब नहीं है। इस वजह से देखो, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं होती है, ठीक है। और यही टैलेंट जो तुम इंडिया में वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम यूरोप कंट्री जाते हो, वहाँ तुम्हारे टैलेंट को कदर किया जाता है और उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम महीने का 70 से 40 हज़ार कमाओगे, और यूरोप कंट्री जाओगे तो 1 दिन का कमाओगे, 2 दिन का कमाओगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो इस वजह से अगर आपको बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल आदमी बनना है तो बाहर जाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी तो मैं अपना प्लान बना ही रहा हूँ कि कैसे निकलना ऑस्ट्रेलिया, कैसे नहीं। सारा गाइडेंस लेने के बाद ही बूम, ठीक है। तो करना तो है भाई, कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। ऐसे इतने में सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, और ये मुझे जीवन भर करना नहीं है। मैं सोता रहूँ, पैसा आता रहे, इस लेवल का काम करना है। तो फिलहाल अभी ये काम कर ले, इस काम से फुर्सत होता है, उसके बाद प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो भाई सोचो, जब तुम यहाँ अपना क्लॉथ बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा रास्ता तुम्हारा। अब देखो, जैसे कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जाऊँगा, लेकिन फिर उसके बाद ऑटोमेटिक माइंड में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छे से उपयोग करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी थोड़ा काम करते हैं, बाउचर बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो, फिलहाल आज है संडे, ठीक है। काम धंधा ऑलरेडी बैंक में काम धंधा ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि आपको पता है, या संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी हो, हफ्ते के 7 दिन आपको काम करना पड़ेगा। पर मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि आज मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। जिस दिन भाई ये तो क्लियर है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि किस्मत कभी भी चेंज हो सकती है, किस्मत कभी भी पलट सकती है मेरी, ये तो मुझे पता है, ठीक है। और मैं होपफुली आप लोगों को बता दूं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। जीवन जहाँ ले जा रहा है, जैसे ले जा रहा है वैसे चलो, पर जो चीज़ तुमको अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस चीज़ के लिए यार थोड़ा टाइम निकालो और डेली उस पर काम करो, ठीक है। और मैं ये जानता हूँ कि आज से 3 साल या 4 साल बाद मैं ये चीज़ें जो आज मैं फ़ोन में सुना रहा हूँ, ये अपने ऑडियंस को सुनाऊँगा कि देखो भाई, मैं बैंक में काम करता था और बैंक में काम करते करते मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं ये बोलूँगा मैं नौकरी नहीं करता हूँ, अब मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, अब मैं व्लॉग शूट करता हूँ। ये मैनिफेस्ट मैंने कर लिया है आज से सन 2030 तक, ठीक है। मैं हूँगा इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर, दैट्स इट। क्योंकि
अभी तक मैंने जो भी डिसीजन लिया और जो भी काम किए हैं, जो चीज़ मैंने सोचा है वो अभी तक पूरा हुआ है। तो ये भी मेरा काम पूरा होगा। सन 2030 तक इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर मैं बन के रहूँगा, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है और ना मुझे कोई रोक पाएगा। तो फ़िलहाल भाई अभी तो इतना काम है, मैं खाना भी नहीं खाया। काम करते हैं। संडे के दिन मैं सोचता हूँ कि छुट्टी रहे, लेकिन यहाँ छुट्टी है नहीं। खैर ठीक है, ज़िंदगी देखता हूँ कि कब तक ऐसे चलती है। जिस दिन मैं अपने पटरी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी ट्रेन जिस दिन मेरी पटरी पे आ गई, भाई साहब रफ्तार होगा 365 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैं भागूंगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अभी शाम के बज रहे हैं 5, ठीक है। 5 नहीं, इवन मोस्ट 6 बज रहे हैं, ये देखो। और ये देखो कितना मस्त नज़ारा है भाई। आज संडे है ना, इस वजह से यहाँ पर ट्रक लगी हुई है भारत पेट्रोलियम की, ठीक है, गैस की। भाई ये तकरीबन, ये तुमको बता दूँ, ये ट्रक 62 या 63 गो था, मैं सुबह जब गिना था, ठीक है। और लोग कहते हैं कि एक एक दिन में इसमें 120-130 ट्रक आते हैं। देखो, भारत पेट्रोलियम का, गैस का, सारा यहीं से सप्लाई होता है। तो फ़िलहाल सूर्य देवता को बोलते हैं आई डोंट केयर। अब करते हैं एंट्री, ठीक है। अब मंगाते हैं लोगों का स्लिप और करते हैं एंट्री और देखते हैं कि सिस्टम किसका स्लिप आया, किसका नहीं। ये देखो, डायरेक्ट मेल में जाता हूँ। अभी मेरे पास आया है फिनो का एक 5000 का स्लिप, 6440 रुपये का, 6420 रुपये का। फिर आया है एक 20,268 रुपये का स्लिप। अभी फ़िलहाल 3 स्लिप बाकी हैं। 3 स्लिप आ जाएगा, सीओडी मार के घर निकल लेंगे भाई साहब, क्योंकि आज है संडे। संडे से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दोस्तों। तो फिलहाल वेट करते हैं। तो भाई फाइनली मैं गया था मोमो वाले की दुकान पे, क्योंकि आज है संडे और सारा ब्रांच बंद है। मैं ही ब्रांच पे बैठा था और फिलहाल स्लिप आया नहीं था, तो मैं गया कुरकुरे मोमो लाने। क्या ही कर सकते हो दोस्तों, भूख लगा था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। कुरकुरे मोमो बतालपुर का फेमस वाला है, इस वजह से मैं खा रहा हूँ। तो इसे खाने के बाद और पर्ची जब तक नहीं आता तब तक वेट ही करते हो, क्या कर सकते हैं। देखो, मैनेजर की वजह से आज वजह मुझे लेट, उसको वो चला गया था सुबह घर, और एरिया मैनेजर उसको जब फ़ोन किया है तो रोने और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई चंदन भाई कल सुबह 3 ही बजे चल जाना यार, लेकिन आज रिमार्क बना कर भेज दो मेरे भाई, वरना मुझे घर से आकर बना के भेजना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है भाई, काम सीखे रहोगे ना तो अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। और मैंने रिमार्क वगैरह जो होता है वो केवल मैनेजर ही बनाते हैं, बीओई को अलाउड नहीं है। और जिस दिन पता चल गया कि मैं रिमार्क बना कर भेजा हूँ, उस दिन तो उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से भाई अगला आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन सारी चीज़ों को आई डोंट केयर बोल के अपना चुपचाप काम करो, ठीक है। जितना हो सके मदद करने के लिए किसी का मदद करो, बस किसी से क्लेश ना करो, क्लेश ना करो। उस दिन मैंने बताया था ना कि इनको बताऊँगा, बता दिया। तो नॉलेज इकट्ठा करो, बाकी सब सही हो जाएगा। तो भाई अब चलते हैं घर। फिलहाल आज का वीडियो करते ही एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो, सब बना।